गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे आपसे अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में। अप्लाइड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग का एक ऐसा सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, जिसको आप कह सकते हैं कि ये सभी सब्जेक्ट्स का फाउंडेशन है। आपकी ब्रांच मान लीजिए कि सिविल इंजीनियरिंग है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो इन दो ब्रांच के बच्चों के लिए तो अप्लाइड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग की आत्मा है, ऐसा कह सकते हैं आप। बात करें अगर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की, तो सिविल इंजीनियरिंग में प्यारे बच्चों आपको अगर अप्लाइड मैकेनिक्स पे कमांड है, बहुत अच्छे से कमांड है, तो विश्वास कीजिए फिर आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत अच्छा होगा। और अगर आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है तो आपको आरसीसी पढ़ने में और स्टील पढ़ने में समस्या नहीं आएगी। तो आप तो जानते हैं कि आरसीसी और स्टील सिविल इंजीनियरिंग की कितनी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स हैं। तो उन महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स पे हम लोग पहुँचें, इसके पहले हमें अपना हथियार दुरुस्त कर लेना चाहिए। तो हमारा सबसे बड़ा हथियार मैकेनिक्स है प्यारे बच्चों। मैकेनिक्स पे हम बात करना शुरू करते हैं। और आप लोग जब अपने इंजीनियरिंग के डिप्लोमा या बीटेक के दौरान फर्स्ट ईयर में होते हैं, तो आप देखते होंगे कि मैकेनिक्स में बहुत सारे बच्चों का बैक आता है। ऐसा क्यों है? क्या मैकेनिक्स वास्तव में बड़ा कठिन सब्जेक्ट है? कठिन नहीं है प्यारे बच्चों। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम लोग मैकेनिक्स को बड़ा हल्के में लेते हैं। तो आइए हम लोग मैकेनिक्स पे बात शुरू करते हैं। देखिए, मैकेनिक्स के ऊपर हम लोगों ने लिख रखा है अप्लाइड। अप्लाइड मैकेनिक्स का क्या अर्थ होता है? मैकेनिक्स प्यारे बच्चों एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिद्धांत या प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं। और अप्लाइड मैकेनिक्स का मतलब ये होता है कि ये जो सिद्धांत या प्रिंसिपल हैं हमारे मैकेनिक्स के, इंजीनियरिंग की दुनिया में इनका एप्लीकेशन हमको पढ़ना होता है। जब किसी सब्जेक्ट का एप्लीकेशन हम पढ़ना शुरू करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। देखिए, हमने परिभाषा लिख रखी है। मैकेनिक्स साइंस की वह शाखा है जिसके तहत किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस का स्टडी करते हैं। वो बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है या मोशन में भी हो सकती है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, अप्लाइड मैकेनिक्स के तहत मशीन्स के रूल्स और प्रिंसिपल्स का और इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स का स्टडी किया जाता है। फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के कुछ एप्लीकेशंस क्या हैं प्यारे बच्चों? कैंची है, फ्रेम है, पार्ट्स ऑफ मशीन्स हैं, रॉकेट, एयरक्राफ्ट के ऊपर लगने वाले जो फोर्सेस हैं, ये क्या हैं? ये अप्लाइड मैकेनिक्स के कुछ एप्लीकेशंस हैं प्यारे बच्चों। और किसी बॉडी पे लगने वाले जो एक्सटर्नल फोर्सेस या आउटर फोर्सेस जो होते हैं, उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स में। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके ब्रीफ सिलेबस के बारे में कि इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या है। अप्लाइड मैकेनिक्स का जो सिलेबस है प्यारे बच्चों, उसमें जो पहला चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन है, सामान्य परिचय। इसमें हम लोग सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वो है सिस्टम ऑफ फोर्सेज या बलों का निकाय कहते हैं हिंदी में इसको हम लोग। जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन के साधारण प्रतिबंध या संतुलन के सामान्य प्रतिबंध, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे हम लोग। तीसरा चैप्टर है मोमेंट एंड कपल, आघूर्ण और बल युग्म। कपल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? बल युग्म। पांचवा चैप्टर है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अर्थात घर्षण, घर्षण के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। छठा चैप्टर है हमारा मशीन्स, मशीन को आप लोग अंग्रेजी में भी मशीन कहते हैं और हिंदी में भी मशीन कहते हैं। यंत्र कह लीजिए हिंदी में, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर शब्द मशीन ही हो गया है अब तो। सातवां चैप्टर है हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र। और आठवां चैप्टर है प्यारे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हो गया हमारा ब्रीफ सिलेबस। अब कुछ टर्मिनोलॉजी हैं मैकेनिक्स की जिससे हम परिचित हो लेते हैं। फ्यू टर्मिनोलॉजीज़ रिलेटेड टू मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में कुछ शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाता है, उनके बारे में जान लीजिए। स्पेस क्या होता है प्यारे बच्चों?
स्पेस का मतलब वो होता है वह स्थान जहाँ पे आप काम करते हैं या जहाँ पे आपकी मशीन रखी हुई है, जहाँ पे आपके अपैरेटस रखे हैं, जहाँ कोई बॉडी स्थित है, उस जगह को हम लोग स्पेस कह के बुलाएंगे। लेंथ क्या होती है प्यारे बच्चों? लेंथ का मतलब होता है लंबाई। जब आप दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मेज़र करते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है? लेंथ। मैटर क्या होता है प्यारे बच्चों? मैटर का मतलब ये होता है कि किसी भी पदार्थ में जिसमें भार होता है, जिसमें आयतन होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैटर। कुछ एग्जाम्पल्स बता देते हैं तो मैटर आप ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। जैसे हमारे पास पानी है, बर्फ़ है, मिट्टी है, ईंट है, सीमेंट है, बालू है, ये सब क्या है? ये सब कुछ मैटर है। कागज़ भी मैटर है, कलम भी मैटर है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, मास क्या होता है? मास को हिंदी में आप लोग कहते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब ये होता है कि किसी पदार्थ में उसका वास्तविक जो मात्रा होती है उसका मापन उस पदार्थ का मास कहलाता है। सपोज करिए हमारे हाथ में ये पेन है, तो इस पेन में कुल पदार्थ की मात्रा जो है वो इस पेन का मास कहलाएगा। आगे देखिए वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। आयतन क्या होता है बच्चों? कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है स्पेस में, उस घिरे हुए स्थान को उस बॉडी का वॉल्यूम कहते हैं, आयतन कहते हैं। स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने चल रहा हूँ, बड़े ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। रेस्ट की स्थिति क्या होती है और मोशन की स्थिति क्या होती है? कोई बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है? तो वास्तव में प्यारे बच्चों, रेस्ट और मोशन ये रिलेटिव स्टेट्स हैं। कैसे स्टेट हैं? रिलेटिव। संसार में या पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कोई भी बॉडी ऐसी नहीं जिसको हम लोग कह दें कि वो रेस्ट में है। सभी बॉडी मोशन में होती हैं और सभी बॉडी रेस्ट में भी होती हैं। अर्थात रेस्ट और मोशन क्या हैं? रिलेटिव हैं। रिलेटिव मतलब सापेक्षिक हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप पृथ्वी पे खड़े हैं, तो पृथ्वी के सापेक्ष क्या हैं आप? रेस्ट में हैं। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त सूर्य पे पहुंच जाए और वहाँ से देखे तो वो यही कहेगा कि आप मोशन में हैं। अर्थात आप तो वही हैं लेकिन आप रेस्ट में भी हैं और मोशन में भी हैं। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स पे बात कर लेते हैं। मैकेनिक्स को हम आगे बांटेंगे बच्चों अप्लाइड मैकेनिक्स में। अप्लाइड मैकेनिक्स के दो पार्ट हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स और मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स या फ्लूइड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड क्या होता है? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में हम लोग ठोस पदार्थों के बारे में पढ़ाई करते हैं। इसको दो कैटेगरी में बांटेंगे, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी और मैकेनिक्स ऑफ डीफॉर्मेबल बॉडीज़। रिजिड बॉडी क्या होता है? रिजिड बॉडी वो होता है जिसमें उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने स्थान पे स्थिर रहते हैं, वो हिलते डुलते नहीं हैं। जैसे हमारे हाथ में पेन है, डस्टर है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? मेज है, टेबल है, रिजिड बॉडी के एग्जाम्पल्स हैं। डीफॉर्मेबल बॉडी क्या होता है प्यारे बच्चों? डीफॉर्मेबल बॉडी मतलब जिसको हम लोग डिफॉर्म कर सकें, जिसको मोड़ सकें। जैसे एक एल्यूमिनियम का तार ले लीजिए, उसको हम लोग मोड़ सकते हैं, आराम से मुड़ जाता है। पानी है, गैस है, ये सब क्या है प्यारे बच्चों? डिफॉर्म हो सकते हैं। गीली मिट्टी है, गुथा हुआ आटा है, ये डिफॉर्मेबल हैं। आगे देखिए, जो रिजिड बॉडी है उसको हम लोग दो कैटेगरी में बांटेंगे, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में स्थिर वस्तुओं के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, डायनेमिक्स में हम लोग गतिशील वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। डायनेमिक्स को आगे दो कैटेगरी में बांटेंगे प्यारे बच्चों, काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स। काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ाई करते हैं प्यारे बच्चों? काइनेटिक्स का मतलब ये होता है कि इसके अंतर्गत पिंड की गति के साथ साथ उस पर लगने वाले जो फोर्सेज हैं उनका स्टडी भी करते हैं। और काइनेमैटिक्स में हम लोग केवल गति का स्टडी करते हैं, मोशन का स्टडी करते हैं, जो फोर्सेज हैं उस पर लगने वाले उस पर विचार नहीं करते। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, हम लोग जो मैकेनिक्स की या अप्लाइड मैकेनिक्स की पढ़ाई करेंगे उसमें हम लोग को कुछ यूनिट्स के बारे में जानना होगा। तो चलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमारे पास कुल
फुट पाउंड सेकंड सिस्टम है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम है और SI यूनिट्स का सिस्टम है। अपने देश में प्यारे बच्चों आपको पता है अंग्रेज़ों का शासन 200 साल तक रहा है, तो उन लोगों ने जो सिस्टम अप्लाई किया था उसको हम लोग कहते थे फुट पाउंड सेकंड। लंबाई को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मापते थे वो लोग। बाद में CGS सिस्टम आया, लंबाई को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेज़र किया जाता था। आगे चल के प्यारे बच्चों MKS सिस्टम आया, मास किलोग्राम एंड मीटर, माफ़ करिएगा, लेंथ को मीटर में नापा गया और मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। इसके बाद प्यारे बच्चों आया हमारा SI यूनिट्स। SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट वो होता है जिसमें हम लोग के पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं और उनके फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और यूनिट्स कौन सी हैं इसको आप देख लीजिए। पहली जो क्वांटिटी है वो लेंथ है प्यारे बच्चों, दूसरी मास है, तीसरी टाइम है, चौथी इलेक्ट्रिक करंट है, पांचवी टेम्परेचर है, छठी ल्यूमिनस इंटेंसिटी है और सातवीं क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ को हम लोग मीटर में नापते हैं प्यारे बच्चों, मास को किलोग्राम में नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में नापते हैं और टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं। इसी तरह से ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेज़र किया जाता है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और 7 उनके यूनिट्स हैं। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और यूनिट्स पे जो आधारित सिस्टम होता है उस सिस्टम को कहते हैं SI सिस्टम। ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। अब हम लोग आगे मैकेनिक्स की शुरुआत करेंगे। तो मैकेनिक्स का जो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन होगा उस पे हम लोग अपने अगले लेक्चर में बातचीत करेंगे। आज अपनी बात को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी प्यारे बच्चों। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।